नवीरा की चीखों से वो पूरा फ्लैट गूंज उठा था, जहां उसने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया था जिसका उसे डर था। जैसे ही नवीरा ने अहल को एक दूसरी औरत के साथ इस कदर नजदीक देखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीते जी उसका जला डाला हो। वो दीवानावार कमरे के अंदर दाखिल हुई और गुस्से में पागल होकर अहल का गरीबान दोनों हाथों से सख्ती से पकड़ लिया। नवीरा ने तड़पकर अहल से पूछा कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह धोखा देने की, जबकि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था। उसने रोते हुए कहा कि अहल, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाई और तुम यहाँ किसी और के साथ रंग रलियां मना रहे हो। अहल के चेहरे पर जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसने नहायत हकारत से नवीरा का हाथ अपने गरीबान से झटक कर उसे परे धकेल दिया। अहल ने जहरीले लहजे में कहा कि नवीरा, अपनी औकात मत भूलो, तुम तो वो लड़की हो जो एक इशारे पर अपने घर से भागकर मेरे पास आई थी। उसने तड़क कर कहा कि ये मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया और छत दी, वरना तुम जैसी लड़कियों का ठिकाना सिर्फ सड़कें होती हैं। अहल ने नहायत सफाकी से ऐलान किया कि मैं अब तुम्हारी ये रोज रोज की बदतमीजियां और चीखो पुकार मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वहीं खड़ा हुआ और निहायत बेरहमी से नवीरा को 3 बार तलाक देकर उसकी जिंदगी के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अहल ने उसे धक्का देकर फ्लैट से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब दोबारा कभी मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। नवीरा के लिए यह सदमा जीते जी मर जाने के बराबर था। वो बेहवास हालत में सड़क पर निकली, लेकिन उसके पांव ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे चक्कर आने लगे और वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी, जहां उसकी दोस्त ने उसे तड़पते हुए देखा और फौरन अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने बताया कि नवीरा की हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि वो शदीद जहनी सदमे और कमजोरी का शिकार हो चुकी है। नवीरा की दोस्त ने एक लम्हा जाये किए बगैर एजाज साहब को फोन किया और उन्हें नवीरा के अस्पताल में होने की खबर दी। एजाजू साहिब और आयशा बेगम जब अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी को मशीनों के सहारे जिंदगी की जंग लड़ते देखा तो उनका कलीजा मना को आ गया। नवीरा को जब थोड़ा होश आया और उसने अपने सुरहाने अपने बाबा को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उनके हाथ थाम लिए। नवीरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि बाबा, मुझे माफ कर दें, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैंने आपका मान तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसने रोते हुए बताया कि अहल ने उसे तलाक दे दी है और उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो अब बिल्कुल तन्हा रह गई है। एजाज साहिब की आंखों में भी आंसू आ गए। अगरचा वो अपनी बेटी से बहुत नाराज थे, लेकिन एक बाप का दिल अपनी औलाद को इस हाल में नहीं देख सकता था। उन्होंने बोझल दिल के साथ नवीरा के सिर पर हाथ रख दिया और उसे यकीन दिलाया कि अब वो अकेली नहीं है। दूसरी तरफ आलियान अब पल पल नूर की याद में तड़प रहा था और उसे अपनी हर इस बात पर पछतावा हो रहा था जो उसने शक की बुनियाद पर कही थी। आलियान को एहसास हो गया था कि नूर ने कभी उसे धोखा नहीं दिया और वो सिर्फ आरिश की चालों का शिकार होकर अपनी बीवी को दुख देता रहा। वह एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर नूर की यूनिवर्सिटी पहुंच गया और वहां गेट के बाहर बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही नूर यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और सामने आलियान को फूलों के साथ देखा तो वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। आलियान ने नहायत शर्मिंदगी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि नूर, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दिखाया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलियान ने नूर के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके खुद अपनी जिंदगी जहन्नम बना दी थी। उसने वादा किया कि अब से उसके दिल में नूर के लिए कभी कोई शक नहीं आएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि नूर ही उसकी इज्जत और उसका मान है। नूर जो पहले ही आलियान से बेपुनाह मोहब्बत करती थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने आलियान के पुछतावे को कबूल कर लिया। आलियान जब नूर को लेकर घर पहुंचा तो वहां अशरत बेगम के तीवर अब भी बदले हुए थे और वो नूर को सुकून से रहने नहीं देना चाहती थी। अशरत बेगम अब भी उसी ताक में है कि जैसे ही मौके मिलेगा वो नूर को किसी नई मुसीबत में फंसा देंगी। इधर तहसीन और एहतिशाम के दरमियान भी एक खामोश मोहब्बत जन्म ले रही है, लेकिन तहसीन अब भी अपने खानदान के हालात देखकर खौफजदा है। तहसीन ने एहतिशाम से फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही बहुत परेशान हैं। एहतिशाम ने उसे हौसला दिया और कहा कि तहसीन, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं खुद आलियान से बात करूंगा और बाइज्जत तरीके से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अस्पताल में नवीरा की हालत अब भी तशवीशनाक है और डॉक्टरों का कहना है कि उसे मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की जरूरत है। एजाज साहिबी अब इस कशमकश में हैं कि क्या वो अपनी उस बेटी को दोबारा घर ले जाएं जिसने उन्हें बरादरी में रसवा किया था। नूर अब आलियान के साथ अपने ससुराल वापस आ चुकी है, लेकिन उसे पल पल अपनी बहन नवीरा की फिक्र खाई जा रही है। नूर अब आलियान से बात करेगी कि वो नवीरा की मदद करे और उसे उस जालिम अहल के चंगल से हमेशा के लिए नजात दिलाए। अहल अब अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशियां मनाने में मसरूफ है। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि नवीरा किस हाल में है, लेकिन अहल को यह नहीं मालूम कि कुदरत का इंसाफ बहुत सख्त होता है और बहुत जल्द उसकी मुकारियों का हिसाब होने वाला है। आलियान अब नूर के लिए एक मजबूत ढाल बन चुका है और उसने तहिया कर लिया है कि वो अब किसी को भी अपनी बीवी की तरफ उंगली उठाने नहीं देगा। नवीरा का पछतावा और उसके आंसू अब उसके खानदान के दिल पगला रहे हैं और शायद यही वो वक्त है जब वो दोबारा अपने घर का हिस्सा बन पाएगी। तहसीन और एहतिशाम की मोहब्बत क्या अपनी मंजिल पा सकेगी या वो भी खानदान की औना की भीड़ चढ़ जाएगी?
नूर का सब्र और उसकी सच्चाई अब रंग ला रही है और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब मकर व फरेब के तमाम बादल छुट जाएंगे। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबके होश उड़ा देगा। जब आलियान का सामना बराह रासत अहल से होगा, तब क्या आलियान अपनी साली की बर्बादी का बदला इस दरंदे से ले पाएगा या फिर खामोशी अख्तियार करेगा? ये सब जानने के लिए मदावा की अगली जज्बाती और सनसनीखेज किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां सच्चाई से नकाब उठेगा। रिश्तों की उस तोड़फोड़ में अब सिर्फ वही जीतेगा जिसका दिल साफ होगा और नीयत में खोट नहीं होगा। आलियान ने नूर को वो तमाम खुशियां देने का अहद कर लिया है जो उसने अपने शक की वजह से उससे छीन ली थी।